नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 90 का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने कैरेक्टर के आर्म को स्कैन किया और हमने स्कैनिंग प्रोसीजर के बारे में भी जान लिया। अब इस चैप्टर में हम इसके फोर आर्म्स को स्कैन करेंगे। खासकर जहां एल्बो से हाथ बेंड होता है वहां पे एक अच्छा डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मॉडल थोड़ा अलग तरीके से डिफॉर्म हो जाता है, जैसे आपके कुछ अलग वर्टेक्स प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी सबका मॉडल एक जैसे वर्टेसेस और पॉलीगॉन से तो नहीं बनेगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ वहाँ हो जाता है तो ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 0 से 15 तक आप देख सकते हो कि हमारे हाथ ऊपर मूव हो रहे हैं। तो हम अब फ्रेम नंबर 20 पे दोनों फोर आर्म्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक साथ सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल से और रोटेशन टूल भी एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे ऑटो की को ऑन करके ले। अब इन फोर आर्म्स को हमें रोटेट करना है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका डिफॉर्मेशन चेक करते हैं। अभी शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर 15 नंबर की को 25 पे ड्रैग कर ले। मैक्स में फ्रेम को कॉपी पेस्ट इस प्रकार से किया जाता है। हम लेफ्ट क्लिक के इस्तेमाल से की को टाइम स्लाइडर पे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस की को हम 21 पे मूव कर लेते हैं। अब 21 पे हमारे कैरेक्टर की हाथ की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, किसी भी जॉइंट पे स्कैनिंग को आसानी से अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अक्सर यूज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे इस जॉइंट पे किसी भी दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल टाइम स्लाइडर को फ्रेम नंबर 15 पे ले आते हैं ताकि हमें हाथों की पोजीशन स्ट्रेट मिले। फिर पैरामीटर में से एडिट इन्वेलप को ऑन करते हुए मैं यहाँ पे दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर वेट टूल में से लूप कर लेता हूँ। इसके बाद हमें एक तो अपर आर्म सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो फोर आर्म सिलेक्ट कर लेना है। दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर यहाँ पे 1 बटन पे क्लिक करें, यानी हम उन्हें 100% वेट दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथ बेंड होने से अपर आर्म का इन सिलेक्टेड वर्टिसेस पे 100% प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि अपर आर्म और फोर आर्म्स का इन वर्टिसेस पे समान प्रभाव रहे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्टिसेस दोनों बोन्स के बीचों बीच जॉइंट्स पे आते हैं। और ऐसे ना होने से हमें कुछ इस तरीके का अजीब रिजल्ट मिल सकता है जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इसलिए मैं वेट टूल में लेफ्ट फोर आर्म को सिलेक्ट कर इन्हीं वर्टिसेस को 0.5 में लेफ्ट फोर आर्म की तरफ वेट दे देता हूँ। 0.5 का मतलब 50%। अभी हम बाकी वर्टिसेस के बारे में बात करेंगे, खास करके इन सिलेक्टेड वर्टिसेस के बगल वाली वर्टिसेस। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं 75-25% फॉर्मूले का उपयोग करने वाला हूँ। तो दरअसल ये फॉर्मूला क्या है? जो वर्टिसेस जिस बोन पे आते हैं, जैसे ये वर्टिसेस जो अपर आर्म पे आ रहे हैं, वो 75% अपर आर्म की तरफ खींचे चले जाएंगे, जबकि ये वर्टिसेस हमारे जॉइंट वाले वर्टिसेस से बस थोड़ी सी दूरी पे है। इसलिए इनका खिंचाव 25% हमारे फोर आर्म्स की तरफ होना चाहिए। और ऐसे करने से हमें एक यहाँ पे अच्छा बेंड मिलेगा, अच्छा कर्व मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ के दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर वेट टूल में से लूप कर लेता हूँ। अब इन्हें हम अपर आर्म में 100% वेट देते हैं, जो कि पहले से बाय डिफॉल्ट है। अभी वेट टूल में हम फोर आर्म को सिलेक्ट कर इन्हीं वर्टिसेस को 25% वेट देते हैं, मतलब 0.25। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक नाइस कर्व मिल रहा है। और जहां तक बाइसेप्स की बात है, जो कि थोड़ा मस्कुलर होता है, तो इन पर्टिकुलर वर्टिसेस को सिलेक्ट कर अपर आर्म में इनकी सेट वेट वैल्यू हम 0.5 से प्लस करते जाएंगे। इससे हमें बाइसेप्स का मस्कुलर शेप भी मिलेगा और कोहनी का ये कर्वेचर शेप भी मिलेगा। अब हम फोर आर्म्स के ऊपर जो वर्टिसेस है उनमें से दो वर्टिसेस सिलेक्ट करते हैं और वेट टूल के मदद से इन्हें लूप कर लेते हैं। अब लेफ्ट फोर आर्म को सिलेक्ट कर हम यहाँ पे इन्हें 100% वेट देंगे और इसी के साथ लेफ्ट अपर आर्म को सिलेक्ट करते हुए हम इन्हें 25% वेट देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक अच्छा कर्वेचर मिल रहा है। अभी लेफ्ट फोर आर्म के टॉप 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर इनका सेट वेट 0.5 से बढ़ा देते हैं ताकि हम यहाँ पे फोर आर्म्स के मसल्स दिखा सके। ठीक है, अब हमारे एलियन का हाथ बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत दिखाई दे रहा है। अब मिरर मोड एक्टिवेट करते हैं और इन ब्लू वर्टिसेस के वैल्यूज को ग्रीन वर्टिसेस पे कॉपी करते हैं। इन ग्रीन वर्टिसेस को थोड़ा चेक कर ले, सही से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। ठीक है, अभी हाथ को एनिमेट करके चेक करते हैं। अब आगे इस हाथ को इसी पोजीशन में रखते हुए हम इन उंगलियों पे काम करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इस बीच वाले उंगली पे थोड़ा काम करना होगा, उसके बाद हम इसे मिरर करेंगे। और जिस प्रकार से मैं इस उंगली पे काम करूंगा वैसे ही आपको बाकी दो उंगलियों पे काम करना है।
तो मैं आपको उदाहरण के लिए इस एक उंगली पे काम कर दिखाता हूँ। तो अब मैं इस टॉप बोन पे डबल क्लिक कर इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं टॉप बोन को डबल क्लिक कर सिलेक्ट करता हूँ तो इसके आगे वाला बोन भी सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं कीबोर्ड पे ई की प्रेस कर रोटेशन टूल एक्टिवेट करता हूँ और फ्रेम 20 पे मैं इस उंगली को अंदर की तरफ रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले से ही काफी हद तक ये अच्छे से स्किन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ कुछ ज्यादा काम करना नहीं है। अगर फिंगर का एनिमेशन चेक करें, अरे ये यहाँ पे हाथ सीधा हो रहा है ना। हमें करना ये है कि फिंगर के ऊपर फोकस करना है, फिंगर के एनिमेशन के ऊपर। तो इस फिंगर का एनिमेशन हम फ्रेम नंबर 25 या उसके बाद शुरू करेंगे ताकि हाथ का एनिमेशन हमें डिस्टर्ब ना करे। तो हम फ्रेम नंबर 20 को अंडू कर फ्रेम नंबर 30 पे फिंगर को अंदर की तरफ रोटेट कर उसे की करते हैं। इस फिंगर बोन को यहाँ पे डबल क्लिक करें, फिर इसे अंदर की तरफ रोटेट करें और आगे एनिमेशन को थोड़ा पहले से देखते हैं। जैसे फ्रेम नंबर 15 पे इसके हाथ पूरे तरह नीचे की तरफ हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेम नंबर 30 पे सबसे पहले इस की को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट एंड डिलीट। अब मैं फ्रेम नंबर 25 को कॉपी कर फ्रेम नंबर 30 पे पेस्ट करता हूँ। अब 25 और 30 के बीच में हमें हल्का सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। फिर भी 30 के बाद तो हाथ स्टेडी है, तो हम लोग 35 में इस फिंगर के रोटेशन का एनिमेशन करते ताकि हम इसे फोकस कर पाए। ठीक है, इस प्रकार के फिंगर को स्किन करने के लिए हमें बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो हमने आर्म को स्किन करते वक्त अपनाया था। यहाँ पे हमारे फिंगर का शेप कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी हम इसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर से एडिट एनवेलप को ऑन करते हैं और फिंगर का सबसे जो पहला बोन है उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस बोन को सिलेक्ट कर लिया है, आप इसका नाम यहाँ पे देख सकते हो, फिंगर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस फिंगर के सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ। फिर बोन्स में से हमें फिंगर 1 सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे फिंगर 1, और फिर वेट टूल में हम इसे 100% सेट वेट करते हैं। अब फिंगर 1 को पूरी उंगली को कंट्रोल करते हुए आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे यही देखना है कि इन वर्टिसेस के ऊपर ये फिंगर 1 के अलावा किसी और बोन का प्रभाव नहीं है। फिंगर 1 यहाँ पे रूट बोन है और इसके आगे वाला जो बोन है वो है फिंगर 1 तो ठीक है, हम फिंगर 1 को सिलेक्ट रखते हैं और फिर इस फिंगर के टिप पे जितने भी वर्टिसेस है इन्हें सिलेक्ट करते हैं। याद रखें, फिंगर 1 सिलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद वेट टूल में से हम इसे 100% सेट वेट कर देते हैं। अब हम जॉइंट के वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे जहां से उंगली बेंड होगी, फिर इन्हें लूप करें और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका खिंचाव फिंगर 1 की तरफ 100% है, तो हमें इन्हीं वर्टिसेस का फिंगर 1 की तरफ 50% वेट देना है। तो ये वर्टिसेस फिंगर 1 और फिंगर 1 के बीच में 50% में डिवाइड हो चुके हैं। अब ठीक उसी तरीके से हम इसके नीचे वाले एज को सिलेक्ट करते हैं। इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करें, फिर वेट टूल से इन्हें लूप करें। अब फिंगर 1 को चेक करें जहाँ पे ये 100% दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो वर्टिसेस है ये दरअसल फिंगर 1 पे है, तो हम इसे फिंगर 1 पे 100% वेट करते हैं पहले, और फिर फिंगर 1 को सिलेक्ट कर इन वर्टिसेस का सेट वेट 25% करते हैं। इस तरीके से 75-25% का फॉर्मूला हमें लागू करना है। अभी ऊपर के वर्टिसेस को लूप कर ले। यहाँ पे फिंगर 1 इन्हें 100% कंट्रोल कर रहा है, जो कि सही है, और हमें चाहिए कि इसका बॉटम पार्ट इसे 25% कंट्रोल करे। अब हम अपना एनिमेशन चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इन्वेलप मोड ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम स्लाइडर पे से एनिमेशन चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्मूथ बेंड हमें यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे आपको याद होगा कि हमने आर्म की स्किनिंग करते वक्त बाइसेप्स और फोरआर्म के वर्टिसेस को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर उन्हें एक सेट वेट दिया था। बस उसी तरीके से मैं यहाँ पे इन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर इनकी इंडिपेंडेंट वेट वैल्यू सेट कर रहा हूँ ताकि हमें और अच्छा बेंड मिले। तो मैं यहाँ पे फिंगर 1 को सिलेक्ट करते हुए इनकी वैल्यू 0.5 से बढ़ाते जाता हूँ। जी, रिजल्ट आपके सामने है। बस इसी तरीके से इन नीचे वाले वर्टिसेस को भी वेट देना है। फिंगर 1 को सिलेक्ट कर इन्हें प्लस कर देखते हैं। इन्हें माइनस करना होगा। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक नाइस कर्वेचर, नाइस बेंड ले आना है। ठीक है दोस्तों, अब आप इन वर्टिसेस को दूसरी तरफ मिरर कर ले।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टर के हेड स्किलिंग के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।